बीएससी बीए थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन में परामर्श इकाई पहली चल रही है। 34वीं जो वीडियो है उसका प्रकरण निर्देशन के सिद्धांत और ये 8वां भाग है। इसका अंतिम भाग सा समझो इसको, 8वां बहुत हो गए। और इसमें 10 तो मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बता दिए थे। अब जो आते हैं वो तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देना, ये 10वां था। और व्यक्ति एवं समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होता है। देखिए, व्यक्ति और समाज की जैसी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही ये परिवर्तनीय होता है। ये स्वाभाविक है। ये प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक है कि व्यक्ति और जो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो परिवर्तनीय स्थितियां हैं वो प्रत्येक समाज में, देखिए, हर व्यक्ति की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। समाज, क्योंकि मनुष्य मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में ही जन्म लेता है और समाज में मृत्यु हो जाती है उसकी। तो समाज में उसकी अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अपनी अलग अलग निजी आवश्यकताएं होती हैं। समान आवश्यकता नहीं है, अलग अलग आवश्यक, क्योंकि जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी क्षेत्र की उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी निजी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, समान नहीं है। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मुख्य आवश्यकताएं हैं, ये तो सबके लिए है। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से यह संभव है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से यह संभव है। क्या संभव है साहब? कि समाज के जो अस्तित्व के, समाज का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखा जाए। समाज के अस्तित्व को बनाए रखा जाए। किसके माध्यम से? इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से जो समाज का अस्तित्व है उस अस्तित्व को बनाए रखा जाए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न न हो। किसमें? उस अस्तित्व में, समाज का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के विकास में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं साहब। कई ऐसे संकट आ जाते हैं व्यक्ति की उन्नति में कि वो उन्नति कहाँ की अवनति की ओर बढ़ जाता है, व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। समाज में कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। किसान कितनी मेहनत से फसल का निर्माण करता है, फसल की तैयारी करता है, फसल को इतना मेहनत और लगन निष्ठा से, और जब प्राकृतिक प्रकोप, किसी प्रकार की ओलावृष्टि, बाढ़, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो उस किसान से पूछिए उस किसान की स्थिति कैसी हो जाती है। वो परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती हैं कि वो कर्ज के उसमें डूब जाता है और कर्ज के डूब में वो बड़ा हताश और निराश हो जाता है।
और उसका किसी प्रकार से कोई समाज में अस्तित्व खतरे में आ जाता है, उस किसान का जो समाज के अंदर अस्तित्व बहुत ही खतरे में आ जाता है और वो उसके लिए बहुत अधिक परेशान रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति और समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होना चाहिए। व्यक्ति की जैसी आवश्यकताएं हैं, समाज की वैसी आवश्यकताएं हैं, वैसा ही परिवर्तनीय है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं, शहरी क्षेत्र की आवश्यकताएं, शहरी समाज और व्यक्ति उसकी आवश्यकताएं, ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति और समाज है वहां की आवश्यकताएं उनमें परिवर्तनीय है, उनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। आवश्यकताएं तो सभी के लिए हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं में बहुत अंतर है। उस अंतर के माध्यम से ही ये निर्णय किया जाता है कि ये समाज विकसित है, अविकसित है, किस प्रकार का समाज है, किस कैटेगरी का समाज है, कैसी उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिसके माध्यम से वो पूरी नहीं कर पाता है और समाज पिछड़ जाता है। वहां उसको एक उचित और पर्याप्त निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। इसलिए ये कहा गया है कि समाज और व्यक्ति की जो भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भिन्न भिन्न अलग अलग निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसकी कैटेगरी के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी समस्याओं के अनुसार बहुत आवश्यक है ये। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी और समस्याओं के समाधान के लिए एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। समाज में व्यक्ति के और समाज के निरंतर आवश्यकताओं के लिए एक उचित श्रेष्ठ निर्देशन की आवश्यकता होती है। बहुत जरूरी है ये। इसीलिए कहा गया है कि योग सदस्य बनने के लिए समय समय पर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर इनको ध्यान में नहीं रखा गया है तो इनकी जानकारी के अभाव में जो समायोजन संबंधी समस्याओं का निदान या समाधान कर पाना बहुत ही कठिन है। कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए समाज की जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि में रख करके इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। क्या प्रदान की जानी चाहिए? पृष्ठभूमि में रख करके इन समस्याओं के समाधान करने हेतु सहायता प्रदान की जानी संभव है और इसी के आधार पर यह भी संभव है और इसी के आधार पर यह भी संभव है कि व्यक्ति को समाज के योग्य सदस्य बनाने, व्यक्ति को समाज के योग्य सदस्य बनाने या बनाते हुए व्यक्ति और समाज की प्रगति हेतु वांछित, व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए वांछित सफलता प्राप्त की जा सके। अतः एक निर्देशन कर्मी के लिए निर्देशन पद्धति एवं जो व्यक्ति के अध्ययन ये बहुत ही आवश्यक है।
इसलिए जो समाज की दीर्घकालीन परिस्थितियां हैं उनसे परिचित होना भी बहुत आवश्यक है, और व्यक्ति और समाज की जो आवश्यकता के अनुरूप जो परिवर्तनीय होते हैं उनके अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में, और इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही व्यक्ति के विकास किया जाना संभव है। प्रत्येक समाज में अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके समाज की इन आवश्यकताओं को निरंतर जानकारी आवश्यक है। निरंतर इनकी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में उन सामाजिक समस्याओं से ही संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ रहता है, उन सामाजिक समस्याओं से संयुक्त रूप से ही जुड़ा हुआ रहता है, और इन समस्याओं का सामाजिक आवश्यकताओं के प्रभाव किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं, और जो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही सामाजिक राजनीतिक इन आवश्यकताओं को, व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति और समाज दोनों ही प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए वस्तुतः समाज में उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो सामाजिक परिवेश के रूप में ही परिवर्तित होती हैं। क्या होती हैं साहब? परिवर्तित होती हैं। वस्तुतः समाज में जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो सामाजिक परिवेश के रूप में ही क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। इसीलिए कहा गया है, अतः जो निर्देशन के स्वरूप एवं कार्य पद्धतियों में भी इन समस्याओं एवं सामाजिक जो परिवेश हैं उनमें परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन की संभावना रखनी चाहिए। इसके सार रूप में बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, अतः निर्देशन के स्वरूप एवं कार्य पद्धतियों में भी, निर्देशन के स्वरूप एवं कार्य पद्धतियों में भी इन समस्याओं एवं सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन की संभावना रखनी चाहिए। परिवर्तन की क्या रखनी चाहिए? संभावना रखनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति और समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होना चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को, निजी जो आवश्यकताएं हैं, इसलिए कहा गया है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से यह संभव है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से यह संभव है कि उस समाज के अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। जो समाज का अस्तित्व है उस अस्तित्व को बनाया रखा जा सके और उसकी प्रगति की दिशा में अग्रसित किया जा सके। उसकी जो प्रगति की दिशा है उस प्रगति की दिशा की ओर अग्रसित किया जा सके। इसलिए समाज की जो इन आवश्यकताओं की निरंतर जानकारी आवश्यक है। समाज की जो भी इन आवश्यकताओं की निरंतर जानकारी रखना बहुत नितांत आवश्यक है। और प्रत्येक व्यक्ति समस्या किसी न किसी रूप में सामाजिक आवश्यकताओं से ही संयुक्त रहती है। इसीलिए कहा गया कि उनकी इन समस्याओं को सामाजिक आवश्यकताओं का प्रभाव किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। और इस
परवेश जन्म इन आवश्यकताओं, परवेश जन्म इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही व्यक्ति एवं समाज का विकास किया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए। और अन्यथा व्यक्ति और समाज दोनों की ही जो प्रगति है, उस प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाएंगे अगर इन आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया तो। प्रगति की जो दौड़ है, उस दौड़ में वो क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे अगर इन आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है तो। वस्तुतः समाज में जो उत्पन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सामाजिक जो परिवेश है उसके रूप में परिवर्तित होती है। इसलिए निर्देशन के जो स्वरूप है एवं उसकी जो कार्य पद्धतियां हैं निर्देशन की, इन समस्याओं और राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन की संभावना रखनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति और समाज की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है ये। इसके बाद में सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता होना। सामान्य व्यक्तियों के लिए, एक्सपर्ट हैं उनके लिए नहीं, निर्देशन उपलब्धता किनके लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए। जो व्यक्ति सामान्य हैं उन सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन इनका बहुत ही आवश्यक है। देखिए, निर्देशन का जो संचालन है, निर्देशन का क्या है साहब, संचालन करते समय वह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक जो व्यक्ति हैं, निर्देशन का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिकाधिक व्यक्तियों को निर्देशन सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक व्यक्तियों को निर्देशन की सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। मैं आपको अंत में एक चीज बता रहा हूं कि निर्देशन सेवा है, ना कि कोई वस्तु। ध्यान रखना, निर्देशन क्या है, एक सेवा है। निर्देशन एक क्या है, सेवा है, कोई वस्तु नहीं है देने की। ये एक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन सेवा दिखाई नहीं देती। ये सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, सेवा का असर दिखाई देता है। इसलिए जो निर्देशन है, इन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को होना चाहिए। निर्देशन के जो कार्यक्रम का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अधिकाधिक व्यक्तियों को निर्देशन की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके लिए, निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करते समय। निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करते समय इसका एक समय समय पर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों के लिए इन सेवाओं का, निर्देशन की जो सेवाएं हैं, इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये नहीं 2-4-5 व्यक्तियों को लाभ मिल गया, हो गई साहब निर्देशन की सेवा, ऐसा नहीं है।
इन निर्देशन की सेवाओं के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए इन सेवाओं का। ऐसा जो निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करते समय इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को निर्देशन की सेवाओं का लाभ मिल सके। पुनः सुनिए, देखो आनंद आ रहा है। देखिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता का होना आवश्यक है और इसके लिए निर्देशन जो कार्यक्रम का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को निर्देशन की जो सेवाएं हैं इनका अधिक से अधिक लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा। और यह सत्य है कि जो विशिष्ट समस्याएं हैं, विशिष्ट समस्याएं हैं, विशेष गंभीर, उन समस्याओं से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको निर्देशन की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, जो गंभीर समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए तो सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता का होना बहुत आवश्यक है और निर्देशन सेवा है, न कि कोई वस्तु। और जो गंभीर समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति हैं, ग्रस्त व्यक्ति, उनके लिए अधिक अधिक निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखिए, गंभीर समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए, जो गंभीर समस्याओं से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर समस्याओं से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही अधिक जो विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति है उनको निर्देशन की अधिक आवश्यकता होती है, उनके लिए आवश्यकता अधिक होती है। परंतु समस्याओं का जो उदय है वो केवल मानसिक रूप से, समस्याओं का जो उदय है वो केवल मानसिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से क्या व्यक्ति हैं, पिछड़े हुए जो व्यक्ति हैं या पिछड़े संवेगात्मक दृष्टि से असंतुलित तथा शारीरिक असंतुलित एवं शारीरिक दृष्टि से जो बाधित व्यक्ति हैं उनके जीवन में नहीं होती हैं। अरे पागल से पागल और क्या होगा, गरीब से गरीब और गरीब क्या होगा, उनके लिए निर्देशन की इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उनके लिए है जो गंभीर रूप से समस्याग्रस्त हैं और वो प्रयास करते हैं उन्नति का, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। और अधिक गंभीर जो समस्याग्रस्त हैं उन व्यक्तियों के लिए, सामान्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है निर्देशन सेवाओं की। इसलिए जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, संवेगात्मक रूप से भी पिछड़े हैं और शारीरिक दृष्टि से भी बाधित व्यक्तियों के जीवन में इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामान्य व्यक्तियों के जीवन में अनेक जो समस्याएं ऐसी आ जाती हैं
सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान सहज ही संभव नहीं है, आसानी से संभव नहीं है, सहज सरलता से संभव नहीं है उनके लिए। लेकिन वांछित निर्देशन के माध्यम से या वांछित निर्देशन की सहायता से उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में केवल यही उपाय शेष रह जाता है कि एक अच्छा निर्देशन सामान्य व्यक्तियों को दिया जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक उस निर्देशन सेवाओं का लाभ ले सकें, अधिक से अधिक उन निर्देशन सेवाओं का लाभ ले सकें। ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। इसलिए ये कहा गया है कि जो निर्देशन की सेवाएं हैं उनके लिए निर्देशन कार्यक्रमों का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिकाधिक जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को निर्देशन सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन निर्देशन जो सेवाएं हैं इनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। और यह सत्य है कि जो विशिष्ट समस्याओं से जो ग्रस्त हैं, गंभीर समस्याओं से जो ग्रस्त हैं, उन व्यक्तियों के लिए निर्देशन की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए गंभीर रूप से जो ग्रस्त हैं उनके लिए निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता अधिक होती है। परंतु समस्याओं का उदय केवल मानसिक रूप से पिछड़े या संवेगात्मक दृष्टि से असंतुलित, अनबैलेंस, या फिर शारीरिक दृष्टि से बाधित जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में ही नहीं होता, बल्कि इनके लिए तो होता ही है, लेकिन जो सामान्य रूप से, ये तो गंभीर रूप से हो गए, लेकिन जो सामान्य रूप से उनके व्यक्तियों में, उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान सहज ही संभव नहीं होता है, आसानी से उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। उनके लिए वांछित निर्देशन सहायता उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में केवल यही उपाय शेष रह जाता है कि उनको वांछित निर्देशन प्राप्त हो, उनको उचित निर्देशन प्राप्त हो, जिससे कि वो सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्तियों के साथ में अपने आप को जोड़ सकें। बहुत ही आवश्यक है ये। तो मैंने आपको ये करीब 12 सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता, ये निर्देशन के सिद्धांत थे, और ये सिद्धांत सभी विद्वानों ने स्वीकार किए हैं। कुछ सिद्धांत जो शुरू में बताए वो तो क्रो एंड क्रो के अनुसार थे, लेकिन उनके अलावा, क्रो और क्रो के अलावा भी ये सिद्धांत सभी ने स्वीकार किए हैं जो व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। और सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता का होना, क्योंकि निर्देशन सेवा है, न कि कोई वस्तु। और जो गंभीर समस्याओं से जो ग्रस्त हैं उन व्यक्तियों के लिए अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, निश्चित है ये। इसलिए चाहे वो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से समस्याओं से ग्रस्त हो, लेकिन उनके समाधान के लिए जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको वांछित निर्देशन सहायता उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में केवल यही उपाय शेष रह जाता है जो पर्याप्त उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है उनको। इसलिए
जो आवश्यकता है उसी के लिए, और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाए जो निर्देशन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सके, अधिक से अधिक निर्देशन सेवाओं का लाभ ले सके, ऐसे वांछित प्रोग्राम बनाए जाएं। बहुत ही आवश्यक है ये, इनकी आवश्यकताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है जो वांछित ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे कि वो अधिक से अधिक इनमें अपने कार्य कर सकें। इसलिए मैंने आपको ये तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी ना, ये पिछले उसमें व्यक्ति और समाज, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन व्यक्ति और समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय होना, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं, और सामान्य जो व्यक्ति हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देशन की उपलब्धता का होना बहुत आवश्यक है। और निर्देशन सेवाएं न कि कोई वस्तु, और गंभीर समस्याओं से जो ग्रस्त होते हैं उनके लिए तो जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके निर्देशन की उपलब्धता का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन जो कार्यक्रम है उनका संचालन करते समय, निर्देशन कार्यक्रमों का संचालन करते समय यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को जो निर्देशन सेवाएं हैं इनका लाभ प्राप्त हो सके। और यह सत्य कहा गया है कि जो विशिष्ट समस्याओं से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके लिए निर्देशन की अधिक आवश्यकता होती है, उनके लिए निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और परंतु समस्याओं का जो उदय केवल मानसिक रूप से पिछड़े संवेगात्मक दृष्टिकोण से या असंतुलित या फिर शारीरिक दृष्टि से जो बाधित व्यक्तियों के लिए ही उनके जीवन में ही नहीं है, बल्कि जो सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी अनेक समस्याएं आती रहती हैं। इनके लिए तो ही है जो विकलांग दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए तो समस्याएं ग्रस्त है उनका जीवन, लेकिन जो सामान्य बालक बालिकाएं हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए भी समस्याएं ग्रस्त हैं, उनके लिए भी समस्याएं आती रहती हैं। और उन समस्याओं के लिए उनका समाधान सहज ही संभव नहीं होता है, उसमें एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। और वांछित निर्देशन सहायता उपलब्ध न हो पाने की दृष्टि में केवल यही एक उपाय शेष रह जाता है। इसलिए उनको वांछित निर्देशन, पर्याप्त निर्देशन, उचित निर्देशन समय समय पर दिया जाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है उनके लिए ऐसा निर्देशन देना जिससे कि वो अधिक से अधिक उनका लाभ प्राप्त कर सकें, वो ले सकें। तो ये मैंने आपको आज निर्देशन के सिद्धांत बताए थे। अब अगला जो आएगा ये तो मैंने समाज की दृष्टि से बताया था, लेकिन अब मैं आपको अगले उनमें विद्यालय में निर्देशन संबंधी गाइडेंस दूंगा, जिसको गाइडेंस इन स्कूल, ये आगामी उसमें ये निर्देशन के सिद्धांत थे। ये मैंने 34 वीडियो में अब तक 3rd ईयर के लिए विद्यालय में निर्देशन में परामर्श, और पहली इकाई लंबी है तो निर्देशन सिद्धांत चल रहे थे, ये मैंने 8 भागों में इसको बांटा है। ये पार्ट है इसके 8, और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अब मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी के लिए पुनः हार्दिक बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।